स्वागत है आपका। मैं हूं लालचंद। आप देख रहे हैं सीखना सिखाना चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि यदि आप टीचर है या फिर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हो और आपको कोलैबोरेटिव वर्क को डिस्कस करना है अपने टीम्स के साथ, या टीचर है तो अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन टीचिंग करना है, तो आपके लिए अमेजिंग टूल लेकर आया हूँ मैं, जिसका नाम है जाइट बोर्ड। तो जाइट बोर्ड क्या चीज़ है? तो जाइट बोर्ड एक वर्चुअल ऑनलाइन वाइट बोर्ड है जिसमें आप टीम कोलैबोरेशन भी कर सकते हो, लाइव टीम वर्क ऑन ऑनलाइन वाइट बोर्ड शेयर कर सकते हैं। आप इस वाइट बोर्ड में इमेज और पीडीएफ भी इंसर्ट करके उसमें भी आप कोलैबोरेटिव व्यूज़ ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं ये वाइट बोर्ड का डेमोन्स्ट्रेशन। तो इसके लिए आपको जो साइट लगेगी वो साइट है आपका ziteboard.com। यहाँ आने के बाद आपको वाइट बोर्ड विथ रियल टाइम कोलैबोरेशन है, तो इसको आप दो तरह से यूज़ कर सकते हो, एक तो लॉगिन करके भी या फिर विदाउट लॉगिन भी। तो आपके पास ऑप्शन आता है सामने ये ड्रॉ वाइट बोर्ड। आपके पास सिंपल सा ऑप्शन आता है स्टार्ट ड्राइंग नाउ, क्लिक करने का है। जैसे क्लिक किया तो आपके सामने एक वाइट बोर्ड ओपन हो जाएगा। ये वाइट बोर्ड बाकी के वाइट बोर्ड्स के कंपैरिजन में क्या है कि ये फुल स्क्रीन मिलता है, तो हमें एक्सेस करने के लिए काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है। इसकी कुछ खास बात यह है कि यहाँ पर क्या है कि हम इमेज और अपना पीडीएफ फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर आप कुछ कमेंट खुद भी कर सकते हो, और जिसको शेयर करना चाहते हो आप तो उनसे भी उस पर कमेंट ले सकते हैं। ये रहा आपके सामने वाइट बोर्ड। अब इसमें क्या है, जो सामने दिख रहा है ये वाइट बोर्ड ही है, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसको क्या काम करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, इसको लॉन्ग प्रेस करना है और क्लियर ऑल कर देना है। तो ये कंप्लीट वाइट स्क्रीन आपके सामने आ जाती है। अब यहाँ पर कुछ अनोटेशन देना है या लिखना है, तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है पेन वाला, ठीक है। तो इस पे क्लिक करेंगे हम, तो ये पेंसिल मतलब पेन है, फिल शेप्ड है। तो ये सब आपको प्रो वर्जन में आएगा, मतलब फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है। यदि आपको जाना है तो आप उसको परचेस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्या है, जैसे पेन सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर राइट कर सकते हो लाइक दिस। यहाँ पर राइटिंग जो है वो यदि आप ग्राफिक्स टैबलेट और स्टाइलस का यूज़ करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि आप अगर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो तो यहाँ पर मैथमेटिक्स के इक्वेशंस लिख सकते हो लाइक दिस। इसके अलावा जो इसके पास फीचर है तो वो कौन कौन से फीचर है, तो जैसे यहाँ पर देखिए आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ ऑप्शन आता है, या रेक्टेंगल चाहिए और उसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर सर्कल है। तो इसके अलावा जो आने वाला फीचर है वो है यहाँ पर एलिप्स, तो कमिंग सुन करके है, इसके वेबसाइट पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो कलर्स हैं तो इसके अलावा आप कलर चूज़ कर सकते हो, लेकिन वो प्रो वर्जन में अवेलेबल है, फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है। सो गो प्रो फॉर मोर टूल्स। तो यहाँ पर और भी टूल्स आ जाती हैं। बहुत ही अमेजिंग टूल है ये। उसके बाद में यदि जो किया हुआ जो वर्क है इसको आपको क्लियर करना है तो यहाँ पर क्लियर बटन है, तो यहाँ लॉन्ग प्रेस करेंगे हम तो क्लियर ऑल का ऑप्शन आता है। और दूसरा आता है यहाँ पर चैट मार्कर। तो ये चैट मार्कर जो है वो प्रो वर्जन के साथ में आता है। क्लियर ऑल करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। और यदि केवल क्लियर करना है तो फॉर एग्जांपल जैसे एक सर्कल को क्लियर करना है तो इस सर्कल को क्लियर कर दिया। ये जो मैंने y लिखा है इसको क्लियर करना है तो केवल y को क्लियर हो जाएगा, जैसे कि ये h क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्टेड लेटर या सिलेक्टेड सिंबल को भी आप क्लियर कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। चलिए आगे फीचर पे बात करते हैं। तो ये रहा आपका ऐड स्टिकी नोट। तो यहाँ पर आप स्टिकी नोट भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया, ओके। तो ये स्टिकी नोट में ये आ जाता है। इसको अगर एडिट करना है अब आप वापस तो यहाँ पर जाएंगे और इसको बोलेंगे एडिट स्टिकी नोट। तो यहाँ पर फिर से आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ टाइप कर सकते हो। उसके अलावा क्या है, ऐड टू डू लिस्ट। यहाँ पर एक टू डू लिस्ट भी आ जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर क्लिक कर दिया तो देखिए टू डू लिस्ट आ गई। यहाँ पर पेमेंट, ड्राफ्ट, मीटिंग, टेस्टिंग, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर और भी चीज़ ऐड कर सकते हो आप। नेक्स्ट फीचर आता है कि जैसे यदि आपके पास ये वाला जो पेज है ये कंप्लीट फुल हो गया तो इसे आप ड्रैग कर सकते हो। ड्रैग अप मतलब स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन इस तरह से। तो ये वाला यहाँ पर जो फीचर है इसमें आपको क्लिक करके इसको स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल लेफ्ट या राइट, किधर भी इसको मूव करते आता है। तो ये जो पेज है इसको मूव करने के लिए ऑप्शन आया। उसके बाद यहाँ पर शो ऑल। जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर दूसरे पेज में कुछ लिख दिया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ ड्रॉ कर दिया है, रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, उसके बाद फिर से मैंने इसको नीचे की तरफ लेके गया और कुछ और ड्रॉ कर दिया, ठीक है।
तो इस तरह से अगर मैंने ड्रॉ कर दिया, अब मुझे क्या काम करना है, ये जितना भी ड्राइंग है मैंने जो अभी किया है उसे अगर कंप्लीट देखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शो ऑल कर दिए तो ये कंप्लीट दिख जाता है। मतलब हमारे पास अलग अलग पेज पे क्या क्या लिखे तो ये कंप्लीट जो बोर्ड है जो हमने लिखा है वो कंप्लीट दिखता है। इसके अलावा क्या है, गो होम, मतलब जहाँ पर हम थे पहले तो वहाँ पर आ जाता है गो होम में। उसके अलावा जो है लॉक ऑल, तो लॉक ऑल फीचर क्या है, यदि मैंने इन सब को लॉक कर दिया तब इसके ऊपर हम डिलीट ऑप्शन या इरेज ऑप्शन काम नहीं करा सकते। मतलब जैसे इसको लॉक कर दिया मैंने, लॉक ऑल कर दिया, तो क्या होगा कि इसके बाद में हम यहाँ से किसी भी चीज़ को इरेज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये इरेजर टूल लिया और इसको मैं इरेज करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर इरेज नहीं होता है। अगर इसको अनलॉक कर दिया और उसके बाद में फिर इरेज करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर इरेज, तो देखिए इरेज हो गया। ओके, यहाँ पर अनडू भी है, मतलब जो मैंने अभी अभी किया है तो उसको रिवर्स लेके आ सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अंडू क्लिक करने के बाद फिर से प्लस साइन आ गया, रीडू कर दिए तो वापस से गायब हो जाएगा। अब इसके अलावा जो ऑप्शन है हमारे पास वो कौन कौन से ऑप्शन है देखते हैं। यहाँ पर जूम वाला ऑप्शन है, उसके बाद में होम वाला ऑप्शन है, और इसके बाद ये जो पॉइंट है क्लिक किया तो ये ओरिजिनल जूम आउट यानी 100% में आ जाएगा। उसके बाद ये होम, मतलब जैसे कि आपने यदि स्क्रॉल अप करके रखा है और इसको होम पे क्लिक कर दिया तो वापस होम पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट्स है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन आता है यहाँ, इस ऑप्शन पे क्या होता है कि यदि आप इस व्हाइट बोर्ड को शेयर करते हो अपने स्टूडेंट्स में या फिर अपने टीम मेंबर्स में, तो यहाँ पर उनके प्रोफाइल या नाम दिखते रहते हैं या फिर उनका फोटो दिखेगा। ठीक है, तो जितने लोगों को भी शेयर करेंगे आप तो यहाँ पर उनका फोटो आ जाएगा। इसके अलावा कुछ ऑप्शंस देखते हैं। 3 लाइन्स जो दिख रहे हैं यहाँ पर, इन 3 लाइन्स को क्लिक करेंगे हम तो यहाँ क्या दिख रहा है, क्रिएट न्यू बोर्ड, यहाँ हम नया बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद सेव बोर्ड, जो मैंने अभी अभी बनाया है तो उसको सेव कर सकता हूँ मैं। उसके बाद माय बोर्ड्स, जब मैं एक से ज़्यादा बोर्ड्स सेव करके रखता हूँ तो यहाँ पर वो लिस्ट दिख जाती है। इसके बाद मैं इनवाइट पीपल करूँगा, तो इनवाइट पीपल करने से क्या होगा कि मैं जो बोर्ड है ये मेरा बनाया हुआ उसको कोलैबोरेट करने के लिए मैं अपने जो टीम है, टीम मेंबर्स को मैं शेयर कर रहा हूँ या इनवाइट कर रहा हूँ ताकि वो भी यहाँ पर कोलैबोरेटिव वर्क कर सके। जैसे कि मैंने यहाँ इनवाइट कर दिया तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, उनका ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। तो इस बोर्ड का यूआरएल उन्हें मेल चला जाता है। जब वो मेल पे क्लिक करेंगे तो उनको जैसे क्लिक करने के बाद सेम बोर्ड दिखेगा और उस पर वो क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पब्लिक बोर्ड है, प्राइवेट बोर्ड है, उसके बाद एनोनिमस बोर्ड। यहाँ पर क्या होगा कि यदि मैंने इसको पब्लिक बोर्ड करके शेयर कर दिया तो वो भी यहाँ इस पर कुछ एडिट कर सकेंगे और उसको शेयर कर सकेंगे। उसके अलावा जैसे प्राइवेट बोर्ड बोला तो ये केवल मेरे सेपरेट ये बोर्ड रहेगा तो केवल व्यू कर सकेंगे। यहाँ पर यदि आप चाहते हो कि आपके बोर्ड को कोई एडिट नहीं कर सके तो उसके लिए यहाँ पर और एक ऑप्शन है जिसको व्यू ओनली मोड, मतलब इसको अगर मैंने इनेबल कर दिया तो एक्सेप्ट ओनर, मतलब ओनर के अलावा कोई दूसरा इसको एडिट नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पर सेव करके सेंड कर सकता हूँ। उसके अलावा इसको फेसबुक, ट्विटर या और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास इंसर्ट इमेज PDF MP3। तो इस बोर्ड की खास बात यह है कि इसमें आप इमेज भी इंसर्ट करके उसके ऊपर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो और उसके बाद में उस पर टीम मेंबर्स या फिर अपने स्टूडेंट से कमेंट भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर इंसर्ट बोला मैं, तो जैसे इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर एक तो उसकी लिंक पेस्ट कर सकते हो या फिर यहाँ से चूज फाइल। लिंक पेस्ट करना मतलब आपके पास ऑलरेडी कोई गूगल ड्राइव में हो या ऑनलाइन इमेज होगी तो उसको आप उसका URL यहाँ पर पेस्ट करके आप इंसर्ट कर सकते हो, या फिर कोई इमेज या फिर PDF या MP3। तो ये इनको यदि आप अपने कंप्यूटर से अपलोड करना चाहते हो तो ये चूज फाइल करेंगे। जैसे चूज फाइल करेंगे तो डेस्कटॉप में देखिए यहाँ पर मैं एक इमेज ले लेता हूँ, इंडिया मैप, तो इसको मैंने इंसर्ट कर दिया तो देखिए यहाँ पर इमेज आ गया। इस इमेज को मैं इसको हमारे जो बोर्ड है उसमें किधर भी शिफ्ट कर सकता हूँ। उसका साइज जो है उसको रिसाइज भी कर देता है। और उसके बाद इसमें अब आपको कुछ कमेंट करना है तो आप यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हो। उसके अलावा आप और PDF फाइल कैसे अपलोड कर सकते हो। तो PDF फाइल अपलोड करने के लिए क्या होता है कि यदि आपके पास प्रो वर्जन है इसका, तो प्रो वर्जन में क्या होगा कि आपके कंप्लीट PDF फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट करते आता है। यदि आप फ्री वर्जन यूज़ करते हो तो आपको केवल पेज नंबर 1 ही आता है। इसमें पेज नंबर डालने के बाद इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर PDF फाइल इंसर्ट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर PDF फाइल इंसर्ट हो गई है। इस PDF फाइल को जहाँ पर आपको प्लेस करना है वहाँ पर आप प्लेस कर सकते हो इस तरह से। अब यहाँ पर फिर से आप कमेंट कर सकते हो जिस तरह से मैं इमेज में बताया। इसके अलावा आप ये जो फाइल आपका जो व्हाइट बोर्ड है इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से फाइल्स है, PNG फाइल, SVG फाइल, PDF फाइल या फुल बोर्ड बैकअप।
ये प्रो वर्जन में अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर PNG या SVG या PDF डॉक भी सेव कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको सेव किया और एक्सपोर्ट किया तो यहाँ ईमेल आईडी पूछेगा, उस ईमेल आईडी को पुट करने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो एक्सपोर्ट करने के बाद ये क्या होगा, ये PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी और इस PDF फाइल में देखिए, ओपन करके दिखा रहा हूँ मैं, ये रहा हमारा PDF फाइल। ओके, जो मैंने बोर्ड शेयर किया उसमें PDF फाइल ये इस तरह से बन जाती है। जब एक बार PDF फाइल जनरेट हो जाती है तो देखिए आपका जो पेज है वहाँ पर मार्किंग आ जाता है। जैसे कि फर्स्ट पेज, जैसे देखो ये वाला जो इमेज था हमारा मैप का, तो ये इस लाइन के बाहर गया, इसलिए वो PDF फाइल में दिख नहीं रहा है। उसके अलावा यदि आप चाहते हो कि आपका जो लिखा हुआ है उसका कंप्लीट PDF फाइल बने, आपकी नोट्स बने, ठीक है, तो वो यदि चाहते हो तो पहले उसका PDF एक्सपोर्ट कर देना, तो ताकि आपको लेआउट दिख जाता है और लेआउट दिखने के बाद उस लेआउट के अंदर लिखोगे आप तो कंप्लीट एक आपकी नोटबुक जैसे बन जाएगी, नोट्स जैसे बन जाती है। इसके अलावा क्या है कि यहाँ सेटिंग है, तो इस सेटिंग में जाके आप शेप रिकॉग्निशन इनेबल कर सकते हो, जूम स्नैपिंग कर सकते हो, उसके बाद कैनवास रोटेटिंग कर सकते हो, मतलब आपका जो कैनवास है जहाँ पर आप टाइपिंग कर रहे हो उसको रोटेट करते आता है। उसके बाद फॉन्ट फैमिली इनेबल कर सकते हो, उसके बाद नोटिफिकेशन साउंड, डिस्प्ले पेन, बाद सारे फीचर्स जो है इनको ऑन करके इन्हें सेव कर सकते हो। ब्लैक बैकग्राउंड अगर चाहिए तो यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए तो इसको ऑफ रखना पड़ेगा। डिस्प्ले सिलेक्ट आइकन, यहाँ पर सिलेक्ट आइकन जो रहेगा उसको डिस्प्ले करा देते हैं। ग्राफ पेपर बैकग्राउंड, तो इस तरह से इसको भी इनेबल करके रख सकते हैं। कस्टमाइज हॉटकी, यहाँ हॉटकीज असाइन कर सकते हैं आप। बैकअप द सेटिंग का बैकअप कर सकते हैं, उसके बाद में यहाँ पर इसको सेव कर सकते हो। तो इतने फीचर्स इस Zite बोर्ड में है। तो ये बहुत ही कमाल का बोर्ड है जो आप ऑनलाइन यदि टीचिंग करते हो, जैसे कि लाइव सेशन ले रहे हो और इसको ऑन करने के बाद आप यदि इस पे पढ़ाते हो तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, ताकि आपका टीचिंग बहुत ही अट्रैक्टिव होगा और आपका प्रेजेंटेशन कमाल का होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में।